आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो इस वक्त पूरे भारत में चुनावी शोर सुनने को मिल रहा है और एनडीए से मुकाबले के लिए बनाए गए आईएनडीआईए गठबंधन में तो अब रार नजर आने लगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन की जो एकजुटता की बात हो रही थी वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा आईएनडीआईए गठबंधन के लिए बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में पेच फंसता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में मचा घमासान। विधानसभा चुनावों में इंडिया का इम्तिहान। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर नहीं बन रही बात। घटक दल अलाप रहे अपनी ढपली अपना राग। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए बने इंडिया गठबंधन में घमासान मच गया है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता के दावों की कलई खुलने लगी है। घटक दलों के बीच सीट वितरण पर पेच फंसता नजर आने लगा है। यूपी में समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है। इसके लिए यूपी के बाहर विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारना उसकी मजबूरी बन गई है। यही वजह है कि सपा उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी है। अखिलेश ने मध्य प्रदेश में अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ अखिलेश ने कांग्रेस को बड़ा संदेश भी दिया है। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहाँ मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं संगठन से भी बात करने आया हूँ और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। सर, एमपी चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग राह पकड़कर सपा ने वहां चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी है। एमपी के विधानसभा चुनाव में एसपी पूरी दमदारी से ताल ठोकने जा रही है। समाजवादी पार्टी एमपी की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना है कि क्या कांग्रेस सपा को एमपी में सीट वितरण में कोई महत्व देगी या नहीं। आम चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव के लिए भी काम करेगा? इस सवाल को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी। मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया। मध्य प्रदेश के साथ ही सपा छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में सपा नेता दावा कर रहे हैं कि राज्य में उनका संगठन मजबूत है। छत्तीसगढ़ में सपा के पार्षद और सभासद रह चुके हैं। यहाँ भी अखिलेश जल्द ही चुनावी ताल ठोकने के लिए पहुंचने वाले हैं। सपा की कोशिश है कि विपक्ष एकता का संदेश होने वाले विधानसभा से भी जाना चाहिए। इसके जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस को सपा का सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा 7 सीटें जीत चुकी है। सपा ने 230 में से 161 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें से 7 को जीत मिली थी। 2018 में भी सपा को छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर सफलता मिल चुकी है। सपा यहां भी अपने इस मजबूत संगठन का दम भरते हुए चुनावी मैदान में कूदने का तर्क दे रही है। सपा एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के चुनावी रण में उतरने को भी बेताब है। माना जा रहा है कि राजस्थान में सपा अपने संगठन को विस्तार देने के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यहाँ के अलवर और कुछ अन्य सीटों पर पिछड़ा वर्ग वोटर की संख्या ठीक ठाक है। खास तौर पर यादव वोटर भी अलवर में भारी तादाद में है।
ऐसे में सपा राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की चाह में यहाँ भी अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सपा की महत्वाकांक्षाओं को कितना तरजीह देती है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि सपा गुजरात और कर्नाटक में भी चुनाव लड़ी थी, जहां महज 200-300 वोटों में ही सिमट गई थी। कांग्रेस ये इशारा भी कर रही है कि जहां सपा का जनाधार नहीं है, वहां कांग्रेस कोई दबाव नहीं मानेगी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दल अपनी ढपली अपना राग अलाप रही है। इसके अलावा भी इस गठबंधन के नेताओं में काफी मतभेद हैं। ये मतभेद घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद से देखने को मिल रहे हैं। घोसी उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि घोसी में कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को समर्थन दिया, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया है। अजय राय के बयान पर सपा ने भी पलटवार किया। सपा ने कहा कि अब उलाहना देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता ने अखिलेश यादव से बात नहीं की थी, जबकि घोसी में सपा ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। सियासी रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस सपा को केवल यूपी में एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर में देखती है, लेकिन सपा भी अपने संगठन का राष्ट्रीय फलक पर विस्तार करना चाहती है। अखिलेश यादव अपनी महत्वाकांक्षा छिपाना नहीं चाहते। वो अपनी पार्टी को यूपी के सीमा के बाहर भी स्थापित करना चाहते हैं। जहां उनकी पार्टी की उपस्थिति मुलायम सिंह के जमाने से रह चुकी है, वहां पर अपनी पार्टी की मजबूती चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सपा की इस महत्वाकांक्षा को पचा नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर हर राज्य में वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सीट छोड़ती रही, तो वो अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कैसे पेश कर सकेगी। क्षेत्रीय पार्टियों पर कांग्रेस का ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि जेडीएस, शिवसेना और जेडीयू का इधर उधर जाने की चर्चा हमेशा बनी रहती है। इन तमाम हालात में कांग्रेस के अंदर ये बहुत तेजी से विचार चल रहा है कि 2024 में अगर कोई कदम उसे उठाना है तो वो अपने दम पर। ऐसे में वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर नहीं कर सकती। डीएमके और आरजेडी के अलावा कांग्रेस का किसी और पार्टी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने कदम पीछे किए तो कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए उसका इस्तेमाल करेगी, ना कि गठबंधन को। दूसरी वजह यह भी है कि अखिलेश पीछे इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो यूपी में इनकी सीटें घट जाएंगी। माना जा रहा है कि अखिलेश 4 राज्यों में समझौता न होने की दशा में यूपी उनके लिए छोड़ने की बात कहेंगे, वरना इन जगहों पर भी चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ सपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते तल्ख दिख रहे हैं। पंजाब में आप सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तल्ख बयानी का दौर जारी है। वहां भी सीट बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्थी जारी है। ये स्थिति अगर बनी रही तो इंडिया गठबंधन की एकता उलझन में पड़ जाएगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन की एकता को बरकरार रखने के लिए क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, लोकसभा से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन उसी लिटमस टेस्ट में आईएनडीआईए गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों का जो समूह है उसमें रार पड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो ये विधानसभा चुनाव है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव आते आते ये गठबंधन टिका रह पाएगा या फिर इस गठबंधन में रार की जो खबरें लगातार आ रही है वो बिल्कुल सच साबित हो जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा और ये देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन चल पाता है, क्योंकि तमाम अगर हम प्रदेशों की बात करें और गौर करें तो हर एक प्रदेश में सभी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। अब ये लड़ाई कहां तक चलती है, क्या ये पार्टियों की आपसी लड़ाई 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेंगी और क्या इस लड़ाई का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा और इस लड़ाई को बीजेपी मुद्दा कैसे बनाती है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।